सॉरी लाइट चली गई थी। तो अपने देख रहे थे कि एक कोष्टिका किसे कहते हैं। तो एक कोष्टिका का मतलब क्या था कि संपूर्ण जो क्रिस्टल जालक है उस क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा छोटा भाग चेकेंगे और उस छोटे से छोटे भाग को चेक करेंगे तो देखेंगे कि वह छोटा सा छोटा भाग क्या कर रहा है, उस पूरा जो क्रिस्टल जालक है उसका प्रतिबिंब कर रहा है। मतलब बता रहा है कि अगर इस छोटे से छोटे भाग को सभी दिशाओं में निश्चित रूप से क्या करते जाएं, व्यवस्थित करते जाएं तो किसका निर्माण हो जाएगा, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा। इसी छोटे से छोटे भाग को अपने क्या बोल देते हैं, एक कोष्टिका या फिर इकाई कोष्टिका कह देते हैं। सिंपल सी रूप से अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो किसी क्रिस्टल जालक में वह छोटा से छोटा भाग जो क्या करता हो, पूरे क्रिस्टल जालक का प्रतिबिंब हो या फिर प्रतिबिंब के रूप में दूसरे बताता हो, उस छोटे से भाग को अपने क्या कह देते हैं, एक कोष्टिका या फिर इकाई कोष्टिका कह देते हैं। दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो किसी क्रिस्टल जालक के अंदर वह छोटा सा छोटा भाग जिसकी क्या हो, निश्चित रूप से बार बार सभी दिशाओं में पूर्णावर्ती से किसका निर्माण हो, एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो, उसे अपने क्या बोल देते हैं, एक कोष्टिका या फिर इकाई कोष्टिका कह देते हैं। संपूर्ण क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा छोटा भाग जो क्या करता हो, उसका बड़ा अगर प्रतिबिंब बना ले तो वो किसका निर्माण करता हो, क्रिस्टल जालक का निर्माण करता हो। तो उस छोटे से भाग को अपने क्या बोलेंगे, इकाई कोष्टिका या फिर एक कोष्टिका कहते हैं। इकाई कोष्टिका या फिर ऑब्लिक लगाकर इसे अपने क्या बोल देते हैं, एक कोष्टिका कह देते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है अपने को ऐसे माइंड में याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लो मैंने एक गणीय क्रिस्टल ले लिया, क्रिस्टल जालक ले लिया। ठीक है, ये गणीय क्रिस्टल जालक क्या किया है, मैंने इसके एक छोटा सा छोटा टुकड़ा लिया, छोटा सा छोटा क्या है, टुकड़ा है, और इसको मैंने देखा तो इसकी संरचना किस टाइप से निकल कर आई, घनीय टाइप से निकल कर आई। अब इस घनीय क्रिस्टल टाइप की जो संरचना निकल कर आई उसको छोटा सा भाग लिया, उसको और बड़ा करूंगा तो किसका निर्माण करेगा, एक घनीय क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगा। इसलिए इस घनीय क्रिस्टल जालक का जो छोटा सा भाग है उस छोटे से भाग को मैं क्या बोलूंगा, एक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका बोलूंगा। और इसी एक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका को मैं क्या करता जाऊंगा, निश्चित दिशा में, यानी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी बार बार इसकी पुनरावृत्ति करूंगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर रखूंगा, तो एक बड़ा किसका निर्माण हो जाएगा, घनीय क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा ना। तो इसलिए अपने क्या कह देते हैं कि जो क्रिस्टल जालक के अंदर सबसे छोटा भाग होता है उस छोटे भाग को अपने क्या बोलते हैं, एक कोष्टिका बोलते हैं। और वह छोटा भाग क्या करता है, पूरे क्रिस्टल जालक का प्रतिबिंब होता है। पूरे क्रिस्टल जालक का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का मतलब कि अगर इस क्रिस्टल जालक को अगर मैं बार बार सभी दिशाओं में निश्चित रूप से क्या करता जाऊं, व्यवस्थित करता जाऊं, तो मेरे पास एक संपूर्ण लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या बन जाएगा, क्रिस्टल जालक निकल आएगा। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन अपने को ध्यान में रखनी है अच्छे से। ये डेफिनेशन ध्यान में रखोगे तभी आगे आपको आगे इनकी चीजें समझ में आएगी कि इनके बीच में लेंथ और चौड़ाई से किस प्रकार से 7 एक कोष्टिकाएं या 7 क्रिस्टल समुदाय निकल कर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं एक कोष्टिका की पैरामीटर। एक कोष्टिका के कुछ पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, यानी कोई एक कोष्टिका है और उस एक कोष्टिका का मतलब अपने ने लिखा है कि वह क्रिस्टल जालक का क्या है, एक प्रतिबिंब है। यानी कोई क्रिस्टल जालक कैसा है, कोई क्रिस्टल जालक कैसा है, घनीय है, द्विसंबलंबाक्ष है, एकंताश है या फिर त्रिंताश है। टोटल 7 क्रिस्टल समुदाय निकल कर आएंगे। तो उन 7 क्रिस्टल समुदायों का डिसाइड कैसे करेंगे कि 7 क्रिस्टल समुदाय किस किस प्रकार के हैं। तो इनके लिए कुछ मापदंड दिए जाते हैं और मापदंड अपने किस आधार पर निकालेंगे, एक कोष्टिका के पैरामीटर के आधार पर। क्यों, क्योंकि एक कोष्टिका के जो पैरामीटर होते हैं, एक कोष्टिका पैरामीटर, एक कोष्टिका के अपने क्या पढ़ेंगे, पैरामीटर।
यानी एक एक कोष्ठक अपनों ने देख लिया कि ये क्या है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का प्रतिबिंब है। संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या है, क्रिस्टल जालक का प्रतिबिंब है। ये चीज अपने को पता है। अपने पूरे क्रिस्टल जालक का अध्ययन करना है तो उसका छोटा सा भाग ले लेंगे, उस छोटे से भाग के अपने पैरामीटर निकालेंगे। उस छोटे से भाग को अपने बोलते क्या है, एक एक कोष्ठिका बोलते हैं। उस एक एक कोष्ठिका के पैरामीटर देखेंगे। पैरामीटर का मतलब क्या होगा, पैरामीटर का मतलब होगा तीन चीज से लेंगे अपने, तीन चीज, दो चीज से लेंगे। सॉरी, दो चीज कौन सी होगी, एक तो उनके किनारों की अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी, दूसरा उनका अक्षीय कोण निकालेंगे, अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। कोई पैरामीटर लिया अपनों ने, पैरामीटर किसका लिया है, एक एक कोष्ठिका का। एक एक कोष्ठिका का क्यों लिया है, क्योंकि अपने को पता है कि एक एक कोष्ठिका क्या कर रही है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का प्रतिबिंब कर रही है। पूरे बड़े से क्रिस्टल जालक को समझने से अच्छा है उसकी छोटी सी एक एक कोष्ठिका लेते हैं। उस एक एक कोष्ठिका के पैरामीटर मतलब उसकी अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी का मतलब जो किनारे हैं, जैसे मान लो ये क्या अपना कोई घटिया क्रिस्टल जालक ले लिया अपने, ठीक है। अब किनारों से दूरी मतलब ये किनारा 1 2 3, इनकी दूरी, इसे मैंने क्या नाम दे दिया, B, इसे मैंने A दे दिया, इसे मैंने क्या दे दिया, C दे दिया। अब इनकी अक्षीय कोण से मतलब ये क्या है, जो ABC, A B और C, ये क्या है, इनकी अक्षीय दूरी होगी। और अक्षीय कोण क्या हो जाएंगे, जैसे ये क्या हो गया अपना अल्फा, ये क्या हो गया अपना बीटा, ये क्या हो गया अपना गामा। अक्षीय कोण क्या हो जाएंगे अपना अल्फा, बीटा और गामा। मतलब एक छोटा सा अपनों ने क्या लिया, घनीय क्रिस्टलीय समुदाय लिया, उसकी एक एक कोष्ठिका ली, उस एक एक कोष्ठिका के पैरामीटर देखे। पैरामीटर का मतलब क्या है कि उसकी अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी का मतलब किनारों से उसकी क्या दूरी है, किनारों से उसकी क्या दूरी है, मतलब ये दूरी देखेंगे, ये दूरी देखेंगे और ये दूरी देखेंगे। ये तीन ही दूरी तो दिखा रहा है, ए बी सी। किनारों से उसकी दूरी क्या है, अक्षीय दूरी का मतलब कि किनारों से अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या है। और अक्षीय कोण से, अक्षीय कोण का मतलब क्या है, अक्षीय कोण का मतलब उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल का कोण बना हुआ है, कितने डिग्री का इन पर झुकाव है। इस आधार पर क्या होगा, उसके पैरामीटर निकाल लेंगे। यानी पैरामीटर क्या चीज करेंगे, अक्षीय दूरी निकालेंगे और अक्षीय कोण निकालेंगे। अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण अपने को पता चल गया। जैसे अगर सभी अक्षीय कोण 90 डिग्री के हैं, सभी अक्षीय कोण अगर क्या है, जैसे अल्फा, बीटा और गामा, ये सभी क्या है 90 डिग्री के हैं। और ए दूरी बराबर है बी दूरी के, और बी दूरी बराबर है सी दूरी के, यानी तीनों दूरियां बराबर है। तो ये कौन सा क्रिस्टल समुदाय निकल कर आ जाएगा, अपना घनीय क्रिस्टलीय समुदाय निकलाएगा, घनीय क्रिस्टल। इसी आधार पर अपने पास क्या हो जाएगा, क्रिस्टल जालक का क्या हो जाएगा, निर्धारण हो जाएगा कि क्रिस्टल जालक किस प्रकार का है, घनीय है या फिर द्विसमलंबाक्ष है, त्रिसमलंबाक्ष है, एकांताक्ष है, षटकोणीय है या फिर त्रिताक्ष है या त्रिसमानताक्ष है। इस आधार पर टोटल 7 क्रिस्टलीय समुदाय निकालेंगे। तो 3 चीजों पर निकालेंगे। 3 चीजों का आधार का मतलब क्या होगा, 2 चीज होंगे, एक तो अक्षीय कोण और एक अक्षीय दूरी। अक्षीय कोण बराबर है, दूरी भी बराबर है, 2 अक्षीय कोण बराबर है, 2 दूरी बराबर है, या फिर तीनों दूरी बराबर नहीं है, या फिर तीनों अक्षीय कोण बराबर नहीं। इस आधार पर 7 क्रिस्टल समुदाय निकालेंगे। वो अपने क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। जस्ट के अभी अपने देखेंगे क्रिस्टल जो तंत्र होते हैं उनकी प्रकार देखेंगे, उसके बाद में क्रिस्टलीय समुदाय देखेंगे। तो ये क्रिस्टलीय समुदाय किस आधार पर निकाले जाएंगे,
एकक कोष्ठिका है, उन एकक कोष्ठिका के पैरामीटर के आधार पर निकालेंगे, ठीक है। और पैरामीटर का अंदर अपने को क्या चीज ध्यान रखनी है, एक तो अक्षीय दूरी और एक अक्षीय कोण। मतलब अक्षीय कोण कैसा है उसी के आधार पर अपने पास क्या होगा, किस समुदाय का जो प्रकार होगा। अक्षीय दूरी कैसी है, एक यानी घनीय क्रिस्टल समुदाय है, उसके लिए दोनों चीजें, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण। फिर द्विसमलंबाक्ष है, उसके लिए दोनों, त्रिसमलंबाक्ष है, उसके लिए दोनों। ये चीजें अपने आगे देखें, ठीक है, जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक होगा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर से इसका मतलब होता है कि एकक कोष्ठिका पूरे संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या कर रही है, प्रतिबिंब है। और पूरे संपूर्ण क्रिस्टल जालक का प्रतिबिंब है, तो वो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का ही क्या करेगी, निर्माण करेगी। तो उस निर्माण के लिए किस प्रकार का निर्माण होगा, इसके लिए उसकी कुछ अभिलाक्षणिक गुण होंगे। उस अभिलाक्षणिक गुण को अपने किस में पढ़ते हैं, पैरामीटर में पढ़ते हैं। और पैरामीटर में दो चीज पढ़ी जाती है, एक तो अक्षीय दूरी और एक अक्षीय कोण पढ़े जाते हैं। अक्षीय दूरी का मतलब किनारों से उनके बीच की दूरी क्या है, यानी जो अवयवी कण अपनों ने लिए हैं। अवयवी कण कोई परमाणु, अणु, आयन हो सकता है, ठीक है। फिर सेकंड देखेंगे कि उनके बीच में अगर रेखा खींचते तो कितने डिग्री का एंगल निकल कर आता है, अल्फा बीटा गामा, उनके बीच में कोण अपने निकाल लिए। अब इनके बीच में अपने को क्या करनी है, समानता रखनी है, असमानता रखनी है। उस आधार पर अपने क्या करेंगे, क्रिस्टल समुदायों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में आते हैं कुछ क्रिस्टल तंत्र आते हैं, पहले वो क्रिस्टल तंत्र देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। टोटल 2 प्रकार के होंगे, दूसरे के अंदर 3 प्रकार होंगे। पहले ही होगा, दूसरे के अंदर 3 टाइप के, इसलिए क्या होंगे, तंत्र होंगे। तंत्र का मतलब प्रकार। जैसे फर्स्ट आता है आठ एकक कोशिका, आठ है एकक कोशिका। यानी अपनों ने भी देखा है कि कृष्ण समुदाय या कृष्ण को जो प्रकार होते हैं वो एकक कोशिका के आधार पर ही क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। ये देखा अपनों ने। तो आधे एकक कोशिका, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर एकक कोशिका के अंदर जो अवयवी कण है, वो अवयवी कण अगर कहां पर है, ओनली किनारों पर है, तो उस प्रकार की जो एकक कोशिका होगी वो कौन सी एकक कोशिका कहलाएगी, आध एकक कोशिका कहलाएगी। इसे क्या बोलेंगे अपने, आधे एकक कोशिका, यानी आधे एकक कोशिका इसे कह देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ये अपने कोई क्रिस्टल जालक है, ये अपनों ने बना लिया। अपनों ने अभी इनके अवयवी कण का मतलब परमाणु से लेंगे। अवयवी कणों का मतलब अपने डायरेक्ट परमाणु से लिख लेंगे, यानी ऐसे बोल देंगे कि ऐसी एकक कोशिका जिनमें क्या हो, अवयवी कण ओनली किस पर हो, किनारों पर। किनारों पर मतलब एक अवयवी कण यहां पर प्रेजेंट है, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर। टोटल निकालेंगे तो कितने निकल कर आएंगे, 8 निकल कर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 घेरे 4 घेरे। टोटल कितने निकल कर, एकक कोशिका निकल कर आ रही है, कितने निकल कर आ रहे हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कैसे हो गए, 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले, सॉरी यहां पर नहीं होगा, चार ये रहे, 4 इधर नीचे, 8 ही हो रहे हैं, सॉरी। बस ये सामने वाला नहीं होता, फ्रंट वाला नहीं होगा। फ्रंट वाला क्यों नहीं होगा, अपने को पता है कि एक ऐसे होता है। अगर आपने डायरेक्ट किनारे याद करें, एक कमरे के अंदर देख लेंगे, 1 2 3 4 4 ही क्या होंगे नीचे, 1 2 3 और 4। 3D वाला ही होगा, मतलब ये क्या आ रहा है, इसके सामने आ रहा है, और ये इधर वाला हो गया। एक कमरे के अंदर डायरेक्ट अगर आप बैठे हो ना तो चेक कर लेना,
एक ऊपर वाले किनारे देखना 4 और 4 ही क्या करेंगे नीचे वाले किनारे देखेंगे। तो टोटल अपने पास कितने निकल कर आएंगे 8 किनारे निकल कर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 निकल कर आएंगे। उसी प्रकार से 4 मैंने ऊपर वाले दिखा दिए, 4 मैंने नीचे वाले दिखा दिए। टोटल कितने होंगे 8 किनारे होंगे। अगर 8 किनारों पर 8 परमाणु क्या है व्यवस्थित है। 8 परमाणु, परमाणु का मतलब यहाँ पर क्या है अवयवी कणों से, यानी ऐसी एक कोशिका जिनमें अवयवी कण ओनली किनारों पर व्यवस्थित होते हैं उन्हें अपने क्या बोल देते हैं आर्द्र एकक कोशिका कह देते हैं। आर्द्र एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है तो 8 होती है। परमाणु की संख्या कितनी होती है 8 होती है। और 8 परमाणु होते कहां पर है तो ओनली किनारों पर होते हैं। आर्द्र एकक कोशिका के अंदर जो प्रत्येक किनारा है जैसे 1 2 8 किनारे होते हैं, उन 8 किनारों पर 8 किनारे अपने को पता है एक कोशिका के अंदर। और 8 किनारों में अगर अपने को एक किनारे पर परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है तो 1/8 करेंगे ना। टोटल 8 तो परमाणु अपने पास क्या है आधे एकक कोशिका में यूज है, क्योंकि अपने ने कहा है कि आधे एकक कोशिका के अंदर जो परमाणु है वो किनारों पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है भाई, ये अपनों ने कह दिया। तो अगर मुझे एक किनारे पर परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है तो मुझे पता है कि टोटल आधे एकक कोशिका के अंदर 8 परमाणु यूज होते हैं और आधे एकक कोशिका के अंदर 8 परमाणु यूज हो रहे हैं तो 8 भी उसके क्या होते हैं किनारे होते हैं। तो 8 किनारे और 8 ही क्या है परमाणु है। तो एक किनारे पर कितना परमाणु होगा एक किनारे पर कितना परमाणु होगा 1 होगा। तो वो आपसे यही पूछेगा कि आधे एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है तो 1 होती है। कुल परमाणु की संख्या पूछे तो 1 होती है। कुल परमाणु की संख्या मतलब किनारों पर कितनी है। वैसे परमाणु की संख्या पूछ ले तो कितनी होगी 8 होगी। ये आपको अगला जो सेकंड आएगा केंद्रीय एकक कोशिका उसमें पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कि वो आपसे पूछेगा अंत केंद्रीय एकक कोशिका किसे कहते हैं। अंत केंद्रीय एकक कोशिका किसे कहते हैं। पहले एक आपको ये ध्यान में रखना आद्य एकक कोशिका में क्या है 8 किनारे हैं। 8 किनारों पर कितने परमाणु हैं 8 परमाणु है। एक किनारे पर कितना परमाणु निकल कर आएगा 1 परमाणु निकल कर आएगा। ठीक है, यहां तक अपने को माइंड में रखना है। उसके बाद फिर सेकंड क्या होगा, सेकंड अपना केंद्रीय एकक कोशिका होती है। केंद्रीय एकक कोशिका होती है। सेकंड होता है अपना केंद्रीय एकक कोशिका। इसके 3 डिवाइडेशन होंगे। 3 का मतलब 3 निकल कर आएंगे आपके सामने, यहां पर ही कर देता हूं। एक तो आएगा आपके पास अंत है केंद्रीय एकक कोशिका। एकक कोशिका जिसे शॉर्ट में बोलते हैं अपने बीसीसी। ठीक है, यानी बॉडी सेंट्रल, सी का मतलब क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा आएगा अपने पास फलक केंद्रीय एकक कोशिका। ये दूसरा है सॉरी, इसे अपने क्या बोलेंगे एफसीसी। और तीसरा पास अपने का अंत है केंद्रीय, अंत है केंद्रीय एकक कोशिका। इनके इंग्लिश में नाम क्या वो आपको मैं लिख के बता देता हूं। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपने शॉर्ट के अंदर बोल देते हैं। इसको अपने बोलते हैं बीसीसी, इसको बोलते हैं अपने एफसीसी और इसको लास्ट वाले को अपने बोल देते हैं, इसको अपने लास्ट वाले को बोल देते हैं ईसीसी। ईसीसी का मतलब क्या होता है, ईसीसी का मतलब होता है एंड सेंट्रेड यूनिट सेल। सी का मतलब सेल से लेना है, जैसे बॉडी सेंटर सेल, फलक सेंट्रल, सी का मतलब सेल हो जाएगा। इसका मतलब एंड
सेंट्रल, लास्ट में क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, 3 इसकी क्लासिफिकेशन है। ज्यादा माइंड को लोड नहीं लेना, बिल्कुल ये चीज देखनी अपने को इसके अंदर है क्या चीज, बस अपने को परमाणु की संख्या माइंड में रखनी है। आधे एक कोशिका में किनारे होंगे, किनारों पर 8 परमाणु होंगे। एक किनारे पर कितना परमाणु होगा, 1 परमाणु। ठीक है, अब यहां पर आ गया अंतःकेंद्रीय एक कोशिका। अंतःकेंद्रीय एक कोशिका का मतलब क्या है, मान लो ये अपने पास क्या है, एक कोई किसले चालक यानी एक कोशिका है। आधे एक कोशिका में अपने ने क्या पढ़ा था, यानी आधे एक कोशिका में अपने ने पढ़ा था, आधे का मतलब आधे, आधे वर्ड है ये। ठीक है ना, मतलब ये लगाते हैं ना अपना, ये वाला भी है, इसे अब क्या बोलते हैं आप माइंड में रख लेना, पता ही आपको थोड़ी मेरी हिंदी का। तो आधे एक कोशिका में अपने ने क्या पढ़ा था कि ऐसे एक कोशिका जिनमें जो अवयवी कण होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, किनारों पर प्रेजेंट होते हैं। तो केंद्रीय एक कोशिका में क्या होगा कि केंद्रीय एक कोशिका के में जो अवयवी कण होंगे वो किनारों के अलावा अन्य स्थानों पर भी क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। प्रेजेंट रहेंगे तो इस आधार पर अन्य स्थान के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांट दिया अपनों ने, 3 भागों में बांट दिया। अगर एक कोशिका किनारों के अलावा, एक कोशिका में जो परमाणु हैं वो किनारों के अलावा केंद्र पर है तो उसे क्या बोल दिया उन्होंने, अंतःकेंद्रीय एक कोशिका बोल दिया। फलक पर है तो उसे अपनों ने क्या बोल दिया, फलक केंद्रीय एक कोशिका बोल दिया। और क्या है, दोनों आमने सामने वाले फलकों पर है तो उसे अपनों ने क्या बोल दिया, अंतःकेंद्रीय एक कोशिका बोल दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें क्या होगा, किनारों के अलावा, किनारों के अलावा केंद्र पर भी क्या होगा, अवयवी कण या परमाणु प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, किनारों के अलावा कहां पर प्रेजेंट होगा, फलक पर। और इसमें किनारों के अलावा आमने सामने की फलक पर, किनारों के अलावा आमने सामने की फलक पर, आमने सामने, आमने सामने की फलक पर, दिख रहा नहीं यहां पर, आमने सामने की फलक पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आमने सामने की फलक पर क्या होगा, ये जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वॉइस से आप समझ जाना कि यहाँ पर आमने सामने के क्या लिखे होंगे, फलक लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपनों ने ये आधे एक कोशिका बना ली। ठीक है, इसमें क्या अपनों ने देख लिया, किनारों पर क्या है, अवयवी कण प्रेजेंट है तो इसे अपनों ने क्या बोल दिया, आधे एक कोशिका बोल दिया, ये बोल दिया। अब ये कहता है कि अगर केंद्र पर भी प्रेजेंट हो, यहां पर भी अगर क्या हो जाए, अवयवी कण प्रेजेंट हो जाए एक, या फिर अवयवी परमाणु प्रेजेंट हो जाए, जैसे क्या बोल दूंगा, डीसी। अगर फलक पर प्रेजेंट हो जाए, अपने को पता है कि कितने फलक होती है, 4 होती है। कमरे के सामने देखना, 1 2 3 और 4 होगी, मतलब एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये, टोटल अपने पास कितने फलक होंगे, 4 फलक होंगे। तो 4 अपने पास क्या निकल कर आ जाएंगे, इसके अंदर भी क्या निकल कर आ जाएंगे, अवयवी कण प्रेजेंट निकल कर आ जाएंगे। फिर ये कहता है कि आमने सामने के फलक पर क्या हो, अवयवी कण प्रेजेंट हो। अगर एक या आमने सामने के फलक पर ऐसे हो सकते हैं, दूसरा आमने सामने के फलक पर कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। बस ये चीजें अपने को ध्यान रखनी। इसमें टोटल परमाणु कितने होंगे, 8 केंद्र पर है, 8 किनारों पर है और 1 केंद्र पर है। किनारों पर कितना यूज हो रहा है, 1, और 1 कितना हो रहा है केंद्र पर, टोटल कितने हो गए, 2। फलक कितने होते हैं, अपने को पता है कि फलक 1 2, मतलब फलक अपने काउंट करते हैं तो फलक कितने काउंट करेंगे, पहले तो किनारों पर 1 परमाणु हो गया,
ठीक है। अब फलक कितने होते हैं अपने को पता है, 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक पर 6 फलक कैसे होंगे तो ध्यान से देखना। एक फलक तो ये रहा अपने पास, दूसरा फलक ये रहा, ठीक है, तीसरा फलक ये रहा, चौथा फलक ये रहा, पांचवा नीचे वाला और छठा ऊपर वाला। मतलब एक तो ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक सामने वाला और एक आगे वाला। टोटल 6 फलक होंगे ना। कमरे में देख लेना, 1 2 3 4 5 और एक 6 फलक हो रहे हैं अपने पास। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने 4 बोल दिया था शायद, तो उसे रॉन्ग समझ लेना, ठीक है। तो 6 फलक है, प्रत्येक फलक पर परमाणु की संख्या कितनी है 2। कितने निकल कर आ जाएंगे 1 और 2 4 निकल कर आ जाएंगे। इसमें कितने निकल कर आएंगे 6 फलक यूज हो रहे हैं, 2 परमाणु यूज हो रहे हैं, इसके अंदर भी 1 + 3 = 4 इसमें निकल कर आएंगे। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे यही पूछेगा फलक केंद्रीय एक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो आपको माइंड में रखना 4 होती है। फलक केंद्रीय एक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। 4 कैसे, तो आप कहोगे कि 3 फलकों पर प्रेजेंट होंगे और 1 कोनों पर प्रेजेंट होगा। कुल परमाणु की संख्या यूज कर रहा है, ठीक है ना, कुल परमाणु की संख्या। वैसे तो देखेंगे तो कितने निकलेंगे 8 इसके अंदर है किनारों पर, एक केंद्र पर 9, 8 किनारों पर, 6 फलकों पर 14 और इधर भी 8 किनारों पर और 2 आमने सामने के फलक पर, तो कितने हो जाएंगे 10। ये अपने को क्या रखना है, माइंड में रखना है। एक बनाना है, घन बनाना है अपने को। घन के 8 किनारे होते हैं, किनारों पर अपनों ने क्या कर दिया, एक एक कोशिका में अवयवी कण व्यवस्थित कर दिए। फिर अपनों ने अंत्य केंद्रीय लिया, अंत्य केंद्रीय में किनारों के अलावा एक केंद्र पर प्रेजेंट करके दिखा दिया, किनारों के अलावा एक केंद्र पर प्रेजेंट कर दिया, उसे अपनों ने अंत्य केंद्रीय बोल दिया। फलक केंद्रीय में अपनों ने क्या किया, 6 फलक है, 1 2 3 4 एक सामने वाली एक आगे वाली, 6 फलकों पर दिखा दिया, तो उसे अपनों ने क्या बोल दिया, फलक केंद्रीय। फलक केंद्रीय एक कोशिका बोल दिया। लास्ट वाला अंत्य केंद्रीय एक कोशिका में क्या किया, आमने सामने दिखा दिया। ये इनका क्या है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो थैंक यू।